Hello students, I again welcome you all to my channel. So we have discussed about union of two sets and हमने कुछ examples भी देखे थे. So आज हम start करेंगे intersection of sets से in continuation of my previous video. So let's start now. इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? अगर सपोज आपके पास दो सेट्स हैं A and B and if I ask you to tell me the intersection of two sets, इसका मतलब होता है कि हम वो एलिमेंट्स ढूंढेंगे यहाँ पे जो कि A और B दोनों में होंगे. ठीक है, वहां पे हम और यूज करते थे, यहाँ पे हमारे पास एंड है, मतलब ए और बी दोनों में ही वो एलिमेंट्स होने चाहिए. तो उनका चूज करके जो मैं कलेक्शन बनाऊंगी एलिमेंट्स का, वो हमारा हो जाता है दो सेट्स का इंटरसेक्शन. तो और इसकी जो नोटेशन है वो है ए इंटरसेक्शन बी. तो ये जो मेरा सिंबल है ये मैं इंटरसेक्शन के लिए यूज करती हूँ. उल्टा यू आप इसे बोल सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, all those elements which I am denoting by x such that x is in A belongs means x is in A and with that x is in B. So if you are able to find such elements and make its collection, then the set which will be formed is nothing but A intersection B. ठीक है, सो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए. सपोज मेरे पास एक सेट है ए जिसके अंदर मेरे पास एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8 और एक मेरे पास सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 6, 8, 10, 12. तो ये क्वेश्चन हमने यूनियन में भी किया था. अब अगर मुझे इंटरसेक्शन निकालना है तो मुझे वो एलिमेंट्स देखने पड़ेंगे जो ए में भी हैं और बी में भी हैं. तो इसका आंसर क्या होगा? 2 सिर्फ ए में है, बी में नहीं है, तो मैं 2 को कंसिडर नहीं करूंगी. 4 भी मेरे पास सिर्फ ए में है तो 4 भी कंसिडर नहीं होगा. 6 जो है वो ए में भी आता है, बी में भी आता है, तो मैं ए इंटरसेक्शन बी में 6 को डाल सकती हूँ. और जो 8 है वो भी ए में आता है और बी में आता है, तो मैं 8 को भी डाल सकती हूँ. बाकी जो रिमेनिंग 10 और 12 है वो सिर्फ बी में आते हैं, ए में नहीं आते. तो जो मेरा ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा सेट, वो होगा 6 एंड 8 को जो इंक्लूड करके वो बन जाएगा. फाइन. सो और एग्जाम्पल्स देखते हैं इस टाइप के, इसको और अच्छे से समझने के लिए. सपोज मेरे पास एक कलेक्शन है, ये भी हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, जिसके अंदर मैं कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिख रही हूँ, राम, गीता, अकबर. और ये जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 11th के हैं जो कि स्कूल हॉकी टीम में हैं. और एक और मैं कलेक्शन लिख रही हूँ जिसके अंदर है गीता, डेविड और अशोक. ये वो स्टूडेंट्स हैं क्लास 11th के जो कि आपके फुटबॉल टीम में. तो अगर मैं x इंटरसेक्शन y पूछूं तो आपको मुझे वो स्टूडेंट्स बताने हैं जो कि क्लास 11th में है, साथ के साथ वो हॉकी टीम में भी हैं और आपकी फुटबॉल टीम में भी है. तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि गीता ही एक सिर्फ ऐसी स्टूडेंट है जो कि दोनों में कॉमन है, जो कि हॉकी भी खेलती है और फुटबॉल भी खेलती है. तो यहाँ पे जो आपका x इंटरसेक्शन y हो जाएगा वो होगा गीता, बिकॉज गीता इज कॉमन टू बोथ x एंड y. तो इस तरीके से आप अपना इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं कॉमन एलिमेंट दोनों सेट्स में देख के. Okay, so let's see one more question similar to this. Suppose you have your x, or you can say that A, which includes natural numbers from 1 to 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and I have another set B जो कि है 2, 3, 5, 7. यहाँ पे प्राइम नंबर्स मैंने लिए हैं. आपको मुझे ए इंटरसेक्शन बी बताना है, वो एलिमेंट्स जो ए में भी हों और बी में भी हों. ठीक है, तो 1 to 10 है ए में और बी में, 2, 3, 5, 7 है जो कि 1 to 10 के बीच में ही आते हैं. तो जो कॉमन हो जाएंगे दोनों में वो कौन से होंगे? 2, 3,
5 and 7। तो आप देख सकते हैं दिस इज नथिंग बट बी। तो जब भी आपका जो बी है वो ए के अंदर कंटेन्ड हो, देन जो आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा वो डेफिनेटली बी होगा, क्योंकि बी आपका छोटा सेट है, उसके सारे एलिमेंट्स ए में आते हैं बट ए के जरूरी नहीं है कि सारे बी में आए। तो जो आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा इस केस में वो क्या हो जाएगा, बी। ओके तो इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए हम वेन डायग्राम का भी यूज कर सकते हैं, जो मैंने अपनी वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वेन डायग्राम वाली वीडियो देख सकते हैं। तो जो मेरे पास सपोज एक यूनिवर्सल सेट है यू, और रैंडमली मैंने दो सेट्स लिए हैं जो कि मैं सर्कल से ड्रॉ कर रही हूँ, ए और बी, और यू मेरा यूनिवर्सल सेट है रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। तो जो मुझे इंटरसेक्शन देखना है वो मैं कैसे दिखाऊंगी अपना फिगर के थ्रू। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा ये वाला पोर्शन है ये ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, और यू कैन से दैट कि जो मेरा ये वाला पार्ट है ये कॉमन है मेरा ए सेट और बी सेट के साथ। तो जो ये मेरा पोर्शन शेडेड रीजन है दिस इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी फॉर द टू सेट्स ए एंड बी। तो जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ऑल दोज एक्स विच आर इन ए एंड बी। तो आप इसको वेन डायग्राम की हेल्प से इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। एंड सपोज ए एंड बी अगर मेरे सेट्स इस तरीके से हैं कि आप देख सकते हैं कि ए और बी में मैंने कुछ भी कॉमन ड्रॉ नहीं किया है, ये ए सेट मैंने अलग से ड्रॉ किया है, बी अलग से ड्रॉ किया है। तो अगर इसमें अब मैं आपसे इंटरसेक्शन पूछती हूँ तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, 5, बिकॉज नथिंग इज कॉमन between A and B. The way I have drawn, it is clear from the figure कि इन दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस केस में मेरा जो इंटरसेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, 5। एंड सपोज अगर मेरा कुछ इस टाइप से सेट्स होते ए एंड बी, और अगर जो बी है वो ए सेट के अंदर आ रहा है और ये मेरा एक यूनिवर्सल सेट है यू, तो आप देख सकते हैं कि जो बी है वो ए के अंदर कंटेंट है। तो जो कॉमन चीज ए और बी दोनों में आ रही है वो ये सेट होगा बी। ठीक है, तो इस केस में जो मेरा इंटरसेक्शन हो जाएगा वो क्या होगा, बी, क्योंकि जो बी ए के अंदर कंटेन्ड है तो कॉमन पार्ट बी रहेगा, देयरफॉर माय इंटरसेक्शन हियर विल बी बी ओनली। Now let's discuss a few properties and I'll tell you its proof with the help of Venn diagram. So जो पहले प्रॉपर्टीज हम यूनियन में देख चुके हैं तो उसी लाइंस पे जो हमारी प्रॉपर्टीज है इंटरसेक्शन में क्या होंगी वो हम देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज स्टेट कर रही हूँ, फिर हम वे डायग्राम्स के थ्रू इनको देखेंगे कि हमें प्रूफ कैसे करना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि चाहे आप दो सेट्स ए और बी के बीच के कॉमन पॉइंट्स पूछें या फिर बी और ए के पूछें, ऑब्वियस है कि आंसर आपका सेम रहेगा। सो ए इंटरसेक्शन बी विल बी सेम एज बी इंटरसेक्शन ए। इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। सो दिस इज योर कॉम्यूटेटिव लॉ। फाइन। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। आप पहले ए और बी के कॉमन पॉइंट्स ढूंढ के फिर सी के साथ ढूंढे, या फिर आप पहले बी और सी के पहले आप ए और बी के कॉमन पॉइंट्स ढूंढ के सी के साथ ढूंढे, या फिर बी और सी के ढूंढ के फिर ए के साथ ढूंढे, आंसर विल बी सेम। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, इसी में आगे चलते हुए हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है, अगर आपका एक सेट है फाई जिसमें कुछ भी नहीं है और आप ए के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो इसका आंसर फाई हो जाएगा
और अगर आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, उसका आप ए जो उससे सपोज छोटा सेट, मेरे कहने का मतलब है ए उसके अंदर सपोज कंटेन्ड है यू के अंदर, तो जो हमारा इसका जो इंटरसेक्शन हो जाएगा, कॉमन सेट हो जाएगा, वो ए हो जाएगा। इसको हम लॉ ऑफ फाई बोलेंगे पहले वाले को, एंड सेकंड वाले को हम बोलेंगे लॉ ऑफ यू। ठीक है, सो ये हमने पहले भी पढ़े हैं यूनियन के केस में। वहां पे अगर आपका यू के साथ यू का ए के साथ यूनियन होता था तब वहां पे यू हो जाता था, यहाँ पे इंटरसेक्शन के केस में ए होगा। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है कि किसी सेट का उसी के साथ इंटरसेक्शन खुद के साथ, तो वही सेट ए हो जाएगा। एडमपोर्टेंट लॉ मैंने आपको बताया था कि और भी ऐसे होते हैं। एडमपोर्टेंट लॉ हम इसे बोलेंगे, तो ए का खुद के साथ ही इंटरसेक्शन वो सेट ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, this is important and I will prove it using your Venn diagram also. बाकी भी सब हो जाएंगे Venn diagram से प्रूफ। A इंटरसेक्शन B यूनियन C क्या होगा आपके पास? A इंटरसेक्शन B यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो अगर आप पहले बी और यू बी का सी के साथ यूनियन करके ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, विच इज वन एंड द सेम थिंग एज कि आप ए बी का इंटरसेक्शन लें, ए सी का इंटरसेक्शन लें और बाद में यूनियन ले लें। तो अभी हम इसका प्रूफ देखते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आप ये क्वेश्चंस जब आपको आएंगे तो आप उसमें भी देख पाएंगे कि हर जगह ये आपके जो लॉज हैं ये वैलिड है। सो नाउ लेट्स मूव टू द प्रूफ। ओके, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे मैंने वेन डायग्राम्स बनाए हैं और इसकी हेल्प से मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा। तो यहाँ पे मैंने 3 सेट्स लिए हैं, ए बी सी, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, बी यूनियन सी निकालेंगे, फिर ए के साथ उसका इंटरसेक्शन देखेंगे, फिर हम ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी निकाल के उनका आपस में यूनियन देखेंगे, एंड देन वी विल लैंड to the same shaded region which will show कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो आपस में सेम है। Okay, so let's start now. Firstly, let me shade B union C. तो B यूनियन C अगर हम देखें फर्स्ट फिगर में, तो B यूनियन C जो मेरा शेडेड रीजन है वो आपका कौन सा बनेगा? ये वाला। ठीक है, तो ये जो आपका शेडेड रीजन है पूरा, आप इसको पूरा भी फिल कर सकते हैं। ये जो रीजन है मेरा ये है B यूनियन C। फाइन। और जो नेक्स्ट है, मुझे ए के साथ इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन सी का। तो ए के साथ जो मेरा इंटरसेक्शन आएगा बी यूनियन सी का, वो कौन सा पोर्शन आ जाएगा? ये वाला। ठीक है, तो इसमें से मैंने बी यूनियन सी में से सिर्फ वही पोर्शन लिया जो ए के साथ कॉमन है। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा ये वाला जो पोर्शन मैंने सेकंड फिगर में ड्रॉ किया है वो कॉमन है बी यूनियन सी का ए के साथ। तो इसीलिए ये मेरा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का शेडेड रीजन। ठीक है, तो ये मैं निकाल चुकी हूँ। अब मुझे राइट हैंड साइड में देखना है कि मेरा क्या यही आंसर आना चाहिए या फिर नहीं। अब पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगी, फिर ए इंटरसेक्शन सी, और फिर इन दोनों का हम यूनियन लेंगे। इस फिगर में अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी देखूं तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा रीजन आना चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी का ये वाला पोर्शन। ये पोर्शन ए और बी का आपस में कॉमन है, सो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट है हमारा ए का सी के साथ इंटरसेक्शन। ए और जो सी का कॉमन रीजन है वो ये है,
तो हमने ए इंटरसेक्शन बी भी कर दिया, ए इंटरसेक्शन सी भी कर दिया। अब मुझे इनका यूनियन करना है, मतलब ये वाला पार्ट भी आना चाहिए मेरे पास शेडेड रीजन और ये वाला पार्ट भी आना चाहिए। तो कौन सा बनेगा हमारे पास? जो कॉमन होगा वो फर्स्ट ये और ये जो मैंने प्रीवियसली दो ड्रॉ किए थे उनको मैंने कंबाइन कर दिया है। तो ये वाला रीजन आएगा विच इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा बन के आया और जो यहाँ पे बन के आया था वो सेम है दोनों। तो जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो सेम हो गई है। अगर मैं इस फिगर को 2 बोलूं, ये मेरी 5 है, ये 1, ये 3, ये 4। तो जो मेरी फिगर 2 एंड 5 आई है वो सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है दैट विल होल्ड ट्रू। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड ट्रू। तो जो मेरा प्रूफ है इसका वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ए का बी के साथ इंटरसेक्शन ये पोर्शन होगा और बी का ए के साथ भी इंटरसेक्शन करेंगे तो यही पोर्शन आएगा। तो फिगर के थ्रू आप बता सकते हैं कि ये आपका ए इंटरसेक्शन बी भी है और बी इंटरसेक्शन ए भी है। फाइन। तो जो ये था मेरा कॉम्यूटेटिव लॉ था। जो आपका एसोसिएटिव लॉ है वो कहता है कि आपको ए बी और सी के बीच में इंटरसेक्शन देखना है। पहले हम ए और बी का इंटरसेक्शन लें अगर, और फिर अगर हम उसका सी के साथ इंटरसेक्शन लें तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे? ओके, तो यहाँ पे हम एसोसिएटिव लॉ देखेंगे एक बार फिर से। हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। सो दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी का मैं सी के साथ कॉमन पोर्शन देखूं तो सिर्फ हमारा ये वाला शेडेड रीजन आ जाएगा विच इज ए इंटरसेक्शन विद बी, देन पार्ट विच इज कॉमन विथ सी। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला जो है शेडेड रीजन मेरे पास हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन विद सी। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी। तो जो बी का हमारा जो है, तो यहाँ अगर हम देखें कि B इंटरसेक्शन C हमारा क्या बनेगा तो वो हमारा हो जाएगा ये वाला पोर्शन। तो ये जो है हमारा B और C का कॉमन पोर्शन है। अब इसका जो कॉमन पोर्शन A के साथ है B और C का, वो फिर से यही शेडेड रीजन बन जाएगा। B का C के साथ इंटरसेक्शन करने के बाद जो भी आया था उसका A के साथ कॉमन पोर्शन ये बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी ये और ये वाला जो रीजन है वो सेम आ रहा है। तो एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे होल्ड कर रहा है। सो देयरफॉर माय लेफ्ट हैंड साइड इज सेम एज राइट हैंड साइड। तो जो बाकी ट्रिवियल प्रूफ्स हैं वो बहुत सिंपल है, बट स्टिल मैं आपको एक बार ड्रॉ करके बता देती हूँ कि मेरे पास ये U है और उसके अंदर एक ये पोर्शन है A। तो U और A का कॉमन जो पोर्शन है वो A ही होगा। सो U जो है पूरा A के साथ इंटरसेक्शन विल बी A ओनली, और ये जो है आपका ये कॉमन पोर्शन हो जाएगा। फाइन। ए का ए के साथ ही इंटरसेक्शन मीन्स ओनली शेडेड रीजन इज ए। सो ए इंटरसेक्शन ए खुद का खुद के साथ आंसर विल बी ए ओनली। ओके, सो हमारे जो यहाँ पे हैं प्रूफ्स वो सारे फिनिश हो चुके हैं। सारी प्रॉपर्टीज जो है मैंने आपको बता दी हैं वेन डायग्राम की हेल्प से। सो ये इम्पोर्टेंट है। ओके, सो एक बहुत छोटा टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट्स जो कि रिमेनिंग है इसमें, तो वो हम कवर कर लेते हैं। अब डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी का क्या मतलब है? हमें वो एलिमेंट्स का यूज करके सेट बनाना है जो कि ए में हो बट बी में
ना हो। अगर कुछ पोर्शन बी का ए में आता है तो हमें उसको रिमूव करना पड़ेगा और उसके अलावा जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं ए के वो हमें डालने पड़ेंगे। अगर मैं पहले ए और बाद में बी लिखती हूँ तो इसका मतलब है हमें वो एलिमेंट्स लेने हैं जो ए में है बट बी में नहीं है, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। बट अगर मैं ऐसे लिखूंगी इसका मतलब है कि हमें वो एलिमेंट्स का यूज करके सेट बनाना है जो कि आपके बी में हो बट ए में ना हो। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन है, इसका यूज करके हम अपने जो है सेट बनाएंगे। तो छोटे छोटे एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास कि मेरे पास एक सेट गिवन है जिसके अंदर मेरे पास 1 से लेके 6 तक सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, और जो नेक्स्ट है उसके अंदर मेरे पास इवन नेचुरल नंबर्स हैं 2 4 6 8 तक ही मैं ले रही हूँ यहाँ पे। तो आपको मुझे वो सेट बताना है जो ए के एलिमेंट्स आए उसमें, बट अगर बी का पार्ट कॉमन है तो वो मैं नहीं कंसिडर करूंगी। 1 मैं ले सकती हूँ जो ए में आता है बट बी में नहीं है। 2 मैं यहाँ पे नहीं लूंगी क्योंकि जो 2 है ना वो बी में आता है, तो 2 मैं कंसिडर नहीं कर सकती। 3 ले सकती हूँ, 4 भी नहीं ले सकती ए में से क्योंकि वो बी में आता है। 5 ले सकती हूँ और 6 नहीं ले सकती हूँ मैं यहाँ पे। तो जो आपका a माइनस बी सेट बना उसके अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट्स आए 1 3 एंड 5। अब b माइनस ए में मुझे वो एलिमेंट्स b के ढूंढने हैं जो कि a में ना आए। अब 2 भी आ रहा है a में, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, तो वो मैं नहीं ले सकती। 8 ही एक ऐसा एलिमेंट है b का जो कि a में नहीं आता है। तो जो मेरा b का डिफरेंस जो है और ए का वो मेरा बन जाएगा ओनली 8। तो जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है कि ये बराबर हो जाए। यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है क्योंकि मेरे पास एक एग्जांपल है जहाँ पे a माइनस बी और b एक्सेप्ट a सेम नहीं है। इसको अच्छा a एक्सेप्ट बी भी बोल सकते हैं और बी एक्सेप्ट ए भी बोल सकते हैं। ए एक्सेप्ट बी का मतलब है ए वाले एलिमेंट्स जो कि बी में ना हो, और बी एक्सेप्ट ए का मतलब है बी वाले एलिमेंट्स जो कि ए में ना हो। तो इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक मेरे पास वाउल्स का कलेक्शन है जिसके अंदर हम ए ई आई ओ यू आते हैं मेरे पास वाउल्स, और एक मेरे पास कलेक्शन है जिसके अंदर मैं ले रही हूँ मिक्स्ड है यहाँ पे ए आई के और यू। ठीक है, तो v माइनस बी, v एक्सेप्ट b और b एक्सेप्ट v आपको निकालना होगा वो एलिमेंट्स v के जो b में ना हो। a मैं नहीं ले सकती क्योंकि a b में आता है। e मैं ले सकती हूँ क्योंकि वो b में नहीं आता और वो v का पार्ट है। i मैं नहीं ले सकती, o भी नहीं, o ले सकती हूँ मैं क्योंकि o मेरा b में नहीं आता। u मैं नहीं लूंगी क्योंकि वो b में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा e इंक्लूडिंग ओ। तो जो b माइनस वी है उसमें क्या आएगा, a नहीं ले सकते हम क्योंकि वो v में आता है, i भी नहीं ले सकते, k मैं ले सकती हूँ डेफिनेटली क्योंकि वो b में है बट v में नहीं है, और जो u है वो v में आता है तो इसीलिए मैं नहीं ले पाऊंगी। तो जो मेरा b एक्सेप्ट v यहाँ पे k बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी जो दोनों है ये सेम नहीं आए हैं। ठीक है, फाइन, ओके। तो हमारी जो डेफिनेशन है वो मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। ऑल दोज एलिमेंट्स आई विल टेक विच आर इन ए एंड विच आर नॉट इन बी। सो ये डजंट बिलोंग का यहाँ पे सिंबल यूज होगा और यहाँ पे आपका बिलोंग्स का सिंबल यूज होगा। ओके, तो अब तक हम सारी चीजें वेन डायग्राम्स के थ्रू करते आए हैं, तो ये भी हम वेन डायग्राम के थ्रू डिफरेंस ऑफ सेट्स भी मैं आपको बना के बताऊंगी। ए और बी मेरे पास दो सेट्स हैं, तो यहाँ पे ए माइनस बी का क्या मतलब है, जो ए वाला पोर्शन हमें देखना है बट बी वाले पार्ट को इंक्लूड नहीं करना है, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन बनेगा। आप देख रहे हैं मैं लाइन आगे नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि वो ए और बी का कॉमन पोर्शन है तो हमें बी नहीं लेना है। तो वेन डायग्राम के थ्रू मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, दिस इज ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन
डी। अब हम एक और चीज देखते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये मेरे पास वो सारे के एलिमेंट्स हैं विच डू नॉट इंक्लूड बी वाला पार्ट। और जो मेरा ये वाला पोर्शन है, ये है कॉमन पोर्शन दोनों का, ए इंटरसेक्शन बी। और ये वाला पोर्शन जो है मेरा, सपोज मैं स्टार्स बना देती हूँ, चलो यहाँ पे, ये मेरा बी का पोर्शन है जो ए को इंक्लूड नहीं कर रहा है, सो दिस इज बी एक्सेप्ट ए। तो आप देख सकते हैं तीनों में ही कुछ कॉमन नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी पार्ट एकदम अलग है, बी वाले एक्सेप्ट ए, बी माइनस ए, वो स्टार से मैंने डिनोट किया, वो एकदम अलग है। और जो लाइन से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से बनाया है वो ए माइनस बी है। तो ए माइनस बी, यहाँ से आपको ये पता चला, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, और जो मेरा बी माइनस ए है, दीज आर योर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट का मतलब है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट का मतलब है यहाँ पे कि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आपके डिसजॉइंट सेट्स हैं। आप कोई भी दो उठा के देख लें, इनके बीच में जो इंटरसेक्शन है, आप नल सेट भी उसको बोल सकते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। हमने जो प्रीवियस लेक्चर में यूनियन डिस्कस कर लिया था, और इस लेक्चर में हमने इंटरसेक्शन डिस्कस किया है और डिफरेंस ऑफ सेट्स डिस्कस किया है, जिसमें हमने वेन डायग्राम्स की हेल्प से भी देखा है और हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू भी अपने क्वेश्चंस को किया है, राइट। सो आई थिंक आई एम डन विद द थ्योरी पोर्शन, बट और भी इसके क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। होप यू लाइक माय वीडियो, सो ट्राई टू शेयर इट सो दैट बाकी लोगों को भी नॉलेज गेन कर सकें, बाकी स्टूडेंट्स भी, उन तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। सो सी यू इन माय नेक्स्ट lecture. Till then, take care. Bye bye.